हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज हम फार्माकोलॉजी देखने वाले हैं। आपकी अपकमिंग आरआरबी, देन टीएनएमआरबी एंड सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक अवेलेबल है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं ये आपके एग्जाम के लिए। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग एनसेड्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है रिगार्डिंग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स? एनसेड्स कॉज डिले इन लेबर, एनसेड्स कॉज पेप्टिक अल्सरेशन, एनसेड्स कॉज ब्रेन हेमरेज, एनसेड्स कॉज क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। क्या इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनसेड्स? तो एनसेड्स लेबर को डिले कराते हैं, पेप्टिक अल्सरेशन भी कॉज कराते हैं, देन क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस भी कॉज कराते हैं, ब्रेन हेमरेज कॉज नहीं कराते ये। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट है रॉन्ग रिगार्डिंग एनसेड्स। एनसेड्स के बारे में एक बार देख लेते हैं क्या आता है एनसेड्स में। इसके क्लासिफिकेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर्स में आते हैं आपके सैलिसिलेट्स, इसमें आता है आपका एस्पिरिन। ये एस्पिरिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है ये? तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। एनसेड विच इज़ यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ये भी होता है एस्पिरिन। देन एस्पिरिन होता है प्रोड्रग एंड इन द बॉडी इट इज़ कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट जो होता है सैलिसिलिक एसिड। देन ये साइक्लोऑक्सीजनेस इनिबिटर होता है, इट इनिबिट्स साइक्लोऑक्सीजनेस इरिवर्सिबली। देन रेस सिंड्रोम कॉज कराता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। एस्पिरिन कॉजेस रेस सिंड्रोम। क्या होता है ये रेस सिंड्रोम? तो इसमें ब्रेन एंड लीवर नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग इन चिल्ड्रन। देन स्मॉल डोसेस में यह एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देन ये गैस्ट्रिक अल्सरेशन कॉज कराता है। ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एस्पिरिन पे पूछे हुए, ठीक है। देन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में क्या आता है? तो आइबुप्रोफेन, नैप्रोक्सेन, केटोप्रोफेन, ये होते हैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। इनमें से कौन सा है ड्रग यूज्ड इन पेडियाट्रिक पेशेंट? तो ये होता है आइबुप्रोफेन। देखो, पेडियाट्रिक पेशेंट्स में पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन एंड नैप्रोक्सेन, इन तीनों का यूज़ करते हैं, बट इनमें से सबसे ज़्यादा सेफ होता है आपका आइबुप्रोफेन, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है सब। देन आता है आपका एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का क्लास, इसमें आता है मेफिनेमिक एसिड। देन आराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक। देन आते हैं ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स, इसमें आता है पायरोक्सिकैम, टेनॉक्सिकैम। इनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं टेनॉक्सिकैम, पायरोक्सिकैम पे। ये जो टेनॉक्सिकैम होता है ये होता है कंजेनर ऑफ पायरोक्सिकैम। टेनॉक्सिकैम इज ए कंजेनर ऑफ पायरोक्सिकैम, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन रैपिडली एंड कंप्लीटली एब्जॉर्बेबल एनसेड्स कौन से है? तो ये भी होते हैं ये ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स। देन विच एनसेड्स अंडरगोज इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन? तो ये भी होते हैं ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स। देन लॉन्ग एक्टिंग एनसेड्स, तो ये होता है आपका पायरोक्सिकैम। इसका हाफ लाइफ कितना होता है? तो ये होता है 2 days का, ठीक है। ये तीनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। देन पायरोलोपायरोल डेरिवेटिव में आता है आपका केटोरोलैक। इसका पोटेंट एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, ये आई ड्रॉप्स में अवेलेबल होता है केटोरोलैक। इसकी इफिकेसी होती है ऑलमोस्ट इक्वल टू मॉर्फिन। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफिकेसी ऑफ विच एनसेड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मॉर्फिन? तो ये होता है केटोरोलैक। देन दी ओनली एनसेड दैट कैन बी यूज इंट्रावेनसली, तो ये भी होता है आपका केटोरोलैक। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्लास है इंडोल डेरिवेटिव्स, ये होता है इंडोमिथासिन। इसमें पूछा जाता है विच एनाल्जेसिक फ्रीक्वेंटली कॉजेस फ्रंटल हेडेक एज ए साइड इफेक्ट? कौन कॉज कराता है फ्रंटल हेडेक एज ए साइड इफेक्ट? तो ये होता है इंडोमिथासिन। ये फ्रंटल हेडेक कॉज कराता है, देन डिजीनेस कॉज कराता है, डिप्रेशन भी कॉज कराता है, देन हेलुसिनेशंस कॉज कराता है, मेंटल कन्फ्यूजन कॉज कराता है। ये होते हैं इसके साइड इफेक्ट्स, ठीक है। देन ड्रग विच इज़ वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट, किसका यूज़ करते हैं एक्यूट गाउट में? तो ये भी होता है इंडोमिथासिन। देन और किस में यूज़ करते हैं इसका? तो इट इज़ यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस नॉट कंट्रोल्ड बाय एस्पिरिन। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एस्पिरिन से कंट्रोल नहीं होता उसमें यूज़ करते हैं इंडोमिथासिन का। ये होता है सेकेंड लाइन एजेंट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेन। ये सभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
देखो एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो रहा है एंड इस पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। देन पायराजोलोन डेरिवेटिव्स में आता है फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन एंड ये सभी होते हैं नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास आता है आपका प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर्स का। इसमें आता है निमेसलाइड, मेलॉक्सिकैम, नाबुमेटॉन। देन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर्स तो सेलेकॉक्सिब, रोफेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब, ये होते हैं सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर्स। इनमें से रोफेकॉक्सिब पे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच NSAID हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू इट्स हाईएस्ट कार्डियक मॉर्टिलिटी। इसे बैन किया गया है मार्केट से ड्यू टू हाईएस्ट कार्डियक मॉर्टेलिटी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो ये होता है रोफेकॉक्सिब, इसकी होती है हाईएस्ट कार्डियक मॉर्टेलिटी। ये कॉज कराता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इसलिए इसे बैन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कौन से एंटी मलेरियल ड्रग का यूज करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में? मेपाक्राइन, आर्टिमिथर, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन। तो जल्दी से एक बार एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्या आता है? तो डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, इनमें आता है इम्यूनोसप्रेसेंट्स, अजाथियोप्रिन, मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन। देन आएगा सल्फासेलेजिन, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेफ्लुनोमाइड, गोल्ड सॉल्ट, ऑरेनोफिन, डिपेनिसिलामाइन। ये होते हैं डीमार्ट्स डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। देन नेक्स्ट क्लास आता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स का। इसमें आते हैं TNF अल्फा इनिबिटर्स, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, अडालिमुमैब। देन आता है इंटरलुकिन 1 एंटागोनिस्ट, इसमें आता है एनाकिंद्रा। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आते हैं प्रेडनिसोलोन एंड अदर्स। तो क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में? कौन सा होता है एंटी मलेरिया ड्रग जिसका यूज़ करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में? तो क्लोरोक्विन है ना। कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन मेपाक्राइन किस में आता है? तो हमने देखा था ना, मेपाक्राइन, क्विनाक्राइन किस में देखा था? तो एक्रीडिन डेरिवेटिव्स में देखा था ना। एक्रीडिन्स होते हैं एंटी मलेरियल्स के क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया था। आर्टिमिथर, तो आर्टिमिथर, आर्टिसुनेट, ये होते हैं सेस्क्यूटर्पिन लैक्टॉन्स। प्राइमाक्विन, तो 8 अमाइनोक्विनोलिन होता है ना प्राइमाक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है एंटी मलेरियल्स का क्लासिफिकेशन। 4 अमाइनोक्विनोलिन्स, क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पिपराक्विन। 8 अमाइनोक्विनोलिन्स, प्राइमाक्विन, टेफिनोक्विन। बाइगोनाइड्स में आता है आपका प्रोग्वेनिल। डायमाइनोपाइरिडिन होता है पायरिमिथेमाइन। एक्रिडिन्स ऑप्शन में था ना मेपाक्राइन, मेपाक्राइन, क्विनाक्राइन होते हैं एक्रिडिन्स। देन क्विनोलिन मिथेनॉल, तो ये होता है मेफ्लोक्विन। सल्फोनामाइड्स में क्या आता है? तो सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोपायराजिन। देन सेस्क्यूटर्पिन लैक्टॉन्स, आर्टिमिथर, आर्टिसुनेट, ये भी ऑप्शन में था ना। आर्टिमिथर होता है सेस्क्यूटर्पिन लैक्टॉन्स। देन एंटीबायोटिक में आता है डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन। सिनकोना एल्केलॉइड्स होते हैं क्विनाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोकेन ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलोन कोका एक्ट बाय block nerve transmission, decrease uptake of dopamine and norepinephrine, both A and B, none of these। कैसे एक्ट करता है कोकेन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलिन कोका? तो किस में देखा था हमने कोकेन? तो लोकल एनास्थेटिक्स में देखा था ना। प्लांट ओरिजिनेटेड होता है, नेचुरल लोकल एनास्थेटिक होता है ये। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो एरिथ्रोजाइलम कोका। फैमिली क्या देखी थी? तो एरिथ्रोजाइलेसी फैमिली होती है ना इसकी, एरिथ्रोजाइलेसी। एंड कैसे एक्ट करता है ये? तो ये नर्व ट्रांसमिशन को ब्लॉक कराता है एंड डोपामाइन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के अपटेक को डिक्रीज कराता है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। कोकेन ब्लॉक्स नर्व ट्रांसमिशन एंड डिक्रीजेस अपटेक ऑफ डोपामाइन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। किसमें देखा था हमने लोकल एनास्थेटिक्स में इसे? तो सरफेस एनास्थेटिक्स में देखा था ना। सोल्यूबल क्लास में देखा था। सोल्यूबल सरफेस एनास्थेटिक होता है कोकेन। लोकल एनास्थेटिक्स का प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन क्या देखा था? तो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं। देन प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ड्रग इज एन HIV प्रोटीएज इनिबिटर? डिलावर्डिन, असाइक्लोवीर, नेविरापिन, लोपिनावीर। प्रोटीज इनिबिटर्स में क्या आएगा? तो क्या देखा था हमने प्रोटीज इनिबिटर्स में? तो लोपिनावीर, सैक्विनावीर, इंडिनावीर। देन और क्या देखा था? तो रिटोनावीर, नेल्फिनावीर देखा था। ये होते हैं ना प्रोटीज इनिबिटर्स। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? तो डिलावर्डिन, तो ये होता है
नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, डिलावर्डिन, देन इफाविरेंस, नेविरापिन, ये होते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। असाइक्लोविर, तो ये हमने नॉन रेट्रोवायरल ड्रग्स में देखा था ना, किस में देखा था असाइक्लोविर, तो एंटी हर्पिस वायरस ड्रग्स में देखा था ना, असाइक्लोविर, वैलासिक्लोविर, फैमसिक्लोविर, गैनसिक्लोविर, ये होते हैं एंटी हर्पिस वायरस ड्रग्स। देन नेविरापिन किस में देखा हमने, तो अभी यहाँ पे देखा था ना, इफाविरेंस, नेविरापिन, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स में आता है इफाविरेंस, नेविरापिन एंड डिलावर्डिन। लोपिनाविर, तो लोपिनाविर, रिटोनाविर, इंडिनाविर, सैक्विनाविर, नेल्फिनाविर, ये होते हैं आपके प्रोटीज इनिबिटर्स। यही पूछा है ना क्वेश्चन में, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक बार जल्दी से यहाँ पे दिया है वो रिवाइज कर लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स, साइटाराबिन, जिडोवुडिन, स्टैवुडिन, एबेकाविर, डिडानोसाइन। देन नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स, इफाविरेंस, नेविरापिन, डिलावर्डिन। देन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, टेनोफोविर। प्रोटीज इनिबिटर्स में आता है आपका लोपिनाविर, सैक्विनाविर, इंडिनाविर, रिटोनाविर, अटाजानाविर, नेल्फिनाविर। देन फ्यूजन इनिबिटर्स, इन्फुअर्टाइड, इंटेग्रेज इनिबिटर, राल्टेग्राविर। देन CCR5 इनिबिटर, केमोकाइन रिसेप्टर 5 इनिबिटर, मैरेविरॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड ये देखो यहाँ पे ये दूसरा क्लासिफिकेशन भी दिया है, मैंने बताया था ना असाइक्लोविर किस में आता है, तो एंटी हर्पिस वायरस ड्रग्स में आता है असाइक्लोविर, फैमसिक्लोविर, गैनसिक्लोविर, हाइड्रोक्सरिडिन, वैलासिक्लोविर। देन एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग्स, एमेंटेडिन, रिमेंटेडिन, ओसेल्टामिविर, जैनामिविर। एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स में आता है आपका लैमिवुडिन, टेनोफोविर, रिबाविरिन, इंटरफेरॉन अल्फा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देन इनमें से एमेंटेडिन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे हमने और कौन से क्लासिफिकेशन में देखा था, तो एंटी पार्किंसंस ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना। डोपामाइन फैसिलिटेटर होता है, एंटीवायरल ड्रग विच इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस होता है एमेंटेडिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंटीहिस्टामाइन ड्रग विद एडिशनल सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी। किसकी होती है एडिशनल सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी? क्लोरफिनिरामाइन, सिप्रोहेप्टाइडिन, रैनिटिडिन, सिमेटिडिन। तो ये होता है सिप्रोहेप्टाइडिन, ऑप्शन बी। H1 एंटागोनिस्ट के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना सिप्रोहेप्टाइडिन, किस में देखा था, तो मॉडरेटली सेडेटिव क्लास में देखा था ना सिप्रोहेप्टाइडिन। देन सिनाराजिन, फिनिरामाइन, मैक्लोजिन, ये होते हैं मॉडरेटली सेडेटिव। हाईली सेडेटिव में क्या देखा था, तो डाइफिनाइड्रामाइन देखा था, डायमेनहाइड्रिनेट देखा था, प्रोमिथाजिन देखा था, हाइड्रोक्सीजाइन देखा था, ये होते हैं हाईली सेडेटिव। देन माइल्डली सेडेटिव, तो क्लोरफिनिरामाइन, डेक्सक्लोरफिनिरामाइन, क्लेमास्टिन आता है इसमें। ठीक है, देन नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक्स में क्या देखा था, तो फेक्सोफेनाडिन, लोराटाडिन, सेटेरिजिन, एजालास्टिन आता है इसमें, मेजोलास्टिन आता है, इबास्टिन आएगा, ये होते हैं नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। देन H1 एंटीहिस्टामिनिक्स का जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने देखा था ना अमाइनो अल्काइल ईथर क्लास आता है उसमें आता है आपका ये डाइमेनहाइड्रिनेट, डाइफिनहाइड्रामाइन। देन आता है उसमें डॉक्सिलामाइन, क्लेमास्टिन। ये क्लोरफिनिरामाइन किस में देखा था हमने, तो फिनिरामाइन, क्लोरफिनिरामाइन एंड टिप्रोलिडिन, ये आते हैं प्रोपाइल अमाइनो डेरिवेटिव्स में। इन्हें अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है। ठीक है, फिनिरामाइन, क्लोरफिनिरामाइन एंड टिप्रोलिडिन। देन और कौन सा क्लास आता है केमिकल क्लासिफिकेशन में, तो फिनोथाइजिन, इसमें क्या आता है, तो प्रोमिथाजिन आता है। देन पिप्राजिन में क्या आता है, तो हाइड्रोक्सीजाइन, साइक्लिजिन, मैक्लिजिन, बुक्लिजिन, सिनाराजिन आता है। ठीक है, ये होते हैं पिप्राजिन डेरिवेटिव्स। देन रैनिटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, तो ये होते हैं H2 एंटागोनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है H1 एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन, हाईली सेडेटिव डाइफिनाइड्रामाइन, डायमेनहाइड्रिनेट, हाइड्रोक्सीजाइन, प्रोमिथाजिन। मॉडरेटली सेडेटिव सिप्रोहेप्टाइडिन, यही पूछा था ना क्वेश्चन में। देन और इसमें आता है फिनिरामाइन, सिनाराजिन। देन केमिकल क्लासिफिकेशन में फिनिरामाइन किस में देखा हमने,
तो अल्काइलामाइन डेरिवेटिव होता है। देन माइल्डली सेडेटिव क्लोरफिनिरामाइन, क्लेमास्टिन, डेक्सक्लोरफिनिरामाइन, टिप्रोलिडिन। एंड सेकेंड जनरेशन में नॉन सेडेटिंग में आते हैं फेक्सोपेनाडिन, लोराटेडिन, सेट्रीजिन, इबास्टिन, एजेलास्टिन, बिलास्टिन, मिजोलास्टिन। ठीक है। देन देखो यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन भी दिया है। अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स डाइफिनाइट्रामाइन, डॉक्सिलामाइन, क्लेमास्टिन, डाइमेनाइट्रिनेट, इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव पायरिलामाइन, ट्राइपेलेनामाइन, प्रोपाइलामाइनो डेरिवेटिव अल्काइलामाइन, तो फिनिरामाइन, क्लोरफिनिरामाइन, टिप्रोलिडिन। देन फिनोथाइजिन डेरिवेटिव्स प्रोमिथाजिन, ट्राइमेप्राजिन। पिप्राजिन डेरिवेटिव्स में आता है हाइड्रोक्सीजाइन, साइक्लिजिन, बुक्लिजिन, सिनराजिन, मैक्लिजिन। एंड पिपरेडिन डेरिवेटिव होता है सिप्रोहेप्टेडिन। यही पूछा था ना मैं क्वेश्चन में, सिप्रोहेप्टेडिन होता है पिपरेडिन डेरिवेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द साइटोटॉक्सिक ड्रग विथ मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी एड्रेनालिन, प्रोकेन, क्लोराम्ब्यूसिल, सिस्प्लाटिन। कौन से साइटोटॉक्सिक ड्रग की होती है मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी? बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। कौन से क्लासिफिकेशन में हमने देखा था? तो एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना, मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी होती है सिस्प्लाटिन की, ऑप्शन डी। मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग होता है ना ये सिस्प्लाटिन। देन सिस्प्लाटिन पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ड्रग इज इफेक्टिव इन सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। कौन सा ड्रग इफेक्टिव होता है इन सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग? तो ये होता है आपका ऑन्डेंसेट्रॉन। क्या होता है ऑन्डेंसेट्रॉन? तो ये होता है 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड ये इफेक्टिव होता है इन सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ठीक है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्लोराम्ब्यूसिल किस में देखा था हमने? तो एंटी कैंसर ड्रग्स के अल्काइलेटिंग एजेंट क्लास में देखा था ना, नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है क्लोराम्ब्यूसिल। देन प्रोकेन क्या होता है? तो लोकल एनास्थेटिक्स में देखा था, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है प्रोकेन का, शॉर्ट एक्टिंग में आता है ना ये प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन। इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज़ द पुअर सरफेस एनास्थेटिक, तो ये होता है प्रोकेन। देन एड्रेनालिन, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है एड्रेनालिन। इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन 0.5 mg होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। देन और किस में यूज़ करते हैं एड्रेनालिन का? तो एड्रेनालिन इज गिवन सबक्यूटेनियसली इन ब्रोंकियल अस्थमा। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हार्मोन यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एज ए ब्रोंकोडायलेटर इज एड्रेनालिन। Then the drug demonstrating biphasic reaction on blood pressure, drug demonstrating biphasic reaction on blood pressure, तो ये भी होता है एड्रेनालिन। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दिया है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। एंड जिनको भी ये बाय हार्ट है वो वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लो। कल आप में से एक ने कमेंट किया है, एक बार कमेंट पढ़ लेता हूँ मैं वो। सर एक बार एक्सप्लेन करने के बाद दोबारा ना किया करो, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। तो देखो सीन ऐसा है, कुछ लोगों को बार बार रिवाइज करना ये अच्छा लगता है, बार बार रिवाइज करने से ही ये क्लासिफिकेशन आपको याद होते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन से ही आप क्लियर कर पाते हो। एंड मैं 1 मिनट से ज़्यादा भी नहीं लेता एक क्लासिफिकेशन के लिए। टाइम कंज्यूमिंग के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल पर टाइम कंज्यूमिंग की बात ही ना किया करो। एंड जो भी टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है वो सभी आपके फ़ायदे के लिए ही हो रहा है। ठीक है, एंड अगर आपको ये टाइम पास लग रहा है तो आप और एक काम कर सकते हो, वीडियो को 2x पे चला के देखो, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड टाइम भी आपको आधा लगेगा। ठीक है, तो देखो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, इसमें आता है मेक्लोरथामाइन, साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफोस्पामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, मेल्फेलन। इथिलीनिमाइन में आता है थियोटेपा, अल्काइल सल्फोनेट होता है ब्यूसल्फान। नाइट्रोसोयूरियाज में आता है लोमुस्टिन, कार्मुस्टिन। ट्राइजिन डेरिवेटिव होता है डकारबेजिन। ये सब है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। देन नेक्स्ट क्लास आता है एंटी मेटाबोलाइट्स का, इसमें आता है फॉलेट एंटागोनिस्ट जो होता है मीथोट्रिक्सेट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, अजाथियोप्रिन, फ्लूडाराबिन। एंड इनमें से 6 मरकैप्टोप्यूरिन एंड अजाथियोप्रिन आर मेटाबोलाइज्ड बाय xanthine ऑक्सीडेज। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन मीथोट्रिक्सेट होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर। एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड के साथ में इसे अवॉइड करते हैं बिकॉज ये मीथोट्रिक्सेट की टॉक्सिसिटी को एनहांस कराते हैं। ठीक है, देन पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट होते हैं आपके 5-फ्लूरोयूरासिल एंड साइटाराबिन। ये 5-फ्लूरोयूरासिल पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है, क्या होता है? तो इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस। साइटाराबिन क्या होता है?
तो नेचुरल एनालॉग ऑफ 4-डीऑक्सीसाइटिडीन होता है ये साइटराबिन। विन कैलकुलेट्स में आता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। टेक्सन्स में आते हैं आपके पैक्लीटेक्सल, डॉसीटेक्सल। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो एनहेंसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। देन आता है आपका इपीपोडोफाइलोटॉक्सिन का क्लास। इसमें आता है इटोपोसाइड। कैसे एक्ट करता है ये, तो ये इंक्रीज कराता है डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए बाय इंटरैक्टिंग विथ टोपोइसोमरेज 2। ये इंक्रीज कराता है डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए बाय इंटरैक्टिंग विथ टोपोइसोमरेज 2। ये जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन से, ठीक है। देन केम्टोथेसिन एनालॉग्स, टोपोटेकन, इरिनोटेकन। देन नेक्स्ट क्लास आता है आपका एंटीबायोटिक्स का। एक्टिनोमाइसिन डी, डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन, माइटोमाइसिन सी, ब्लियोमाइसिन, मिथोजैंथ्रोन, ये होते हैं एंटीबायोटिक्स। इनमें से मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक होता है डॉक्सोरुबिसिन। देन विच एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग इज ए पेप्टाइड, तो ये होता है ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन इज ए मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक हैविंग एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, तो मिसलेनियस में आते हैं हाइड्रोक्सीयूरिया, एल एस्पर्जिन, प्रोकार्बाजिन, सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लेटिन, इमेटिनिब। इनमें से सिस्प्लाटिन पे ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, मैक्सिमम मिमेटिक एक्टिविटी होती है सिस्प्लाटिन की। ये होता है मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग। देन इसका मैकेनिज्म होता है लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट्स। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच मिसलेनियस ड्रग हैज़ ए मैकेनिज्म लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट, तो ये होता है सिस्प्लाटिन। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आता है आपका प्रेडनिसोलॉन। इस्ट्रोजन होते हैं फॉस्फेस्ट्रॉल एंड इथिनिल इस्ट्राडियोल। देन टैमोक्सिपेन, टोरिमिफेन, सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं ना टैमोक्सिपेन का। देन सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर फल्वेस्ट्रंट होता है। देन एरोमेटाइज इनिबिटर्स, लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, एंटी एंड्रोजन, फ्लूटामाइड, बाइकैलुटामाइड। देन 5-अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स, फिनास्टेराइड, डूटास्टेराइड। जीएनआरएच एनालॉग्स, नाफारेलिन, ट्रिप्टिरेलिन। प्रोजेस्टिन में आता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केटोकोनाजोल एक्ट्स बाय इनिबिशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोर्स ऑन सेल वॉल, बीटा ग्लूकन बाय कन्वर्शन इनटू 5-फ्लूरोयुरासिल 14-अल्फा लैनेस्टेरॉल। कैसे एक्ट करता है केटोकोनाजोल, तो किस में देखा हमने केटोकोनाजोल, तो एंटी फंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, अजोल्स में आता है ना केटोकोनाजोल। एंड क्या देखा था हमने अजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं। ये एक्ट करते हैं बाय इनिबिटिंग 14-अल्फा डी मिथाइलेज। ये इनिबिट कराते हैं द साइटोक्रोम P450 14-अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम which is responsible for converting lanosterol to ergosterol. So ketoconazole acts by the inhibition of 14-अल्फा lanosterol. Option D will be your correct answer. और क्या पूछा जाता है केटोकोनाजोल पे, तो न्यूक्लियस कौन सा प्रेजेंट होता है केटोकोनाजोल में, तो इमिडाजोल न्यूक्लियस, इमिडाजोल होता है। देन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एजेंट होता है। इफेक्टिव किस में होता है, तो कैंडिडियासिस, देन डर्मेटोफाइटोसिस, सिस्टेमिक माइकोसिस में ये इफेक्टिव होता है। हमने देखा था ना विच एंटी फंगल एजेंट इज इफेक्टिव इन बोथ डर्मेटोफाइटोसिस एज वेल एज सिस्टेमिक माइकोसिस, तो ये होता है केटोकोनाजोल। इट एक्ट सिस्टेमिकली एज वेल एज टॉपिकली, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इसके साइड इफेक्ट्स पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कॉज कराता है ये, तो ये गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है। ये डिक्रीज कराता है एंड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम टेस्टिस, ये गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है। देन मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस कॉज कराता है। और क्या कॉज कराएगा, तो ओलिगोजूस्पर्मिया कॉज कराता है, ओलिगोजूस्पर्मिया, ठीक है। देन केटोकोनाजोल व्हेन गिवन विथ टर्फेनाडिन विच इज एन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कॉजेस टॉर्सेट डी पॉइंट, क्यूटी प्रोलोंगेशन कॉज कराता है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया कॉज कराता है व्हेन केटोकोनाजोल गिवन विथ टर्फेनाडिन, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। केटोकोनाजोल आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। देन ये फॉर्मेशन ऑफ पोर्स ऑन सेल वॉल, ये किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये भी हमने एंटी फंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था। तो ये पॉलिन एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स होते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक्स। एम्फोटेरेसिन बी देखा था ना हमने इसमें, एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन, नेटामाइसिन, हेमाइसिन, ये होते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक्स। एंड ये एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरॉल, ये क्रिएट करते हैं माइक्रोपोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे,
देखो यहाँ पे दिया है केटोकोनाजोल्स के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मीन्स ये प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन यहाँ पे वन लाइनर्स के फॉर्म में दिया है। ये एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर होता है, हमने देखा था ना, ये इनिबिट कराता है साइटोक्रोम P450 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कन्वर्टिंग लैनोस्टेरॉल टू एर्गोस्टेरॉल। देन कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इट कंटेन्स इमिडाजोल न्यूक्लियस, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एजेंट होता है। देन आजोल एंटीफंगल ड्रग्स एक्ट बाय इनिबिटिंग 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम। देन किस में इफेक्टिव होते हैं, तो इफेक्टिव इन कैंडिडियासिस, सिस्टमिक माइकोसिस, डर्मेटोफाइटोसिस। देन विच एंटीफंगल एजेंट इज इफेक्टिव इन बोथ डर्मेटोफाइटोसिस एज वेल एज सिस्टमिक माइकोसिस, तो ये भी होता है केटोकोनाजोल। इट एक्ट सिस्टेमिकली एज वेल एज टॉपिकली। देन गायनेकोमेस्टिया में भी द पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ केटोकोनाजोल। Ketoconazole decreases androgen production from testes. Ketoconazole causes gynecomastia, menstrual disturbance, and oligospermia. Then drug may be proved to be a benefit in a patient of Cushing's syndrome. तो ये भी होता है केटोकोनाजोल। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एंटीफंगल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स में आते हैं पॉलिन्स, इसमें आता है एम्फोटेरेसिन बी, निस्टेटिन, नेटामाइसिन, हेमाइसिन। हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान ग्रीसियोफल्विन होता है। यहाँ पे 2 मिनट लेता हूँ आपके ग्रीसियोफल्विन के बारे में देखते हैं क्या क्या पूछा गया है इस पे अभी तक। तो ये फंगिस्टैटिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है। किससे ऑब्टेन करते हैं इसे, तो पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम। देन किस में हाईली इफेक्टिव होता है ये, तो ये टीनिया इन्फेक्शन में हाईली इफेक्टिव होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इनिबिटर होता है। देन एंटीफंगल एंटीबायोटिक यूज्ड ओरली, किसे यूज करते हैं ओरली, तो ये भी होता है ग्रीसियोफल्विन। देन विच एंटीफंगल ड्रग अफेक्ट्स डीएनए, कौन सा एंटीफंगल ड्रग अफेक्ट करता है डीएनए, तो ये भी होता है ग्रीसियोफल्विन। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच एंटीफंगल ड्रग इज एनहांस्ड बाय टेकिंग अलॉन्ग विथ फैटी मील्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ विच एंटीफंगल ड्रग इज एनहांस्ड बाय टेकिंग अलॉन्ग विथ फैटी मील, तो ये भी होता है ग्रीसियोफल्विन। ये सभी ग्रीसियोफल्विन पे पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास आता है एंटीबायोटिक्स में इचिनोकैंडिन्स का, इसमें आता है कैस्पोफंगिन एंड मिकाफंगिन। देन अजोल्स में क्या आता है, तो इमिडाजोल्स में आता है केटोकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। देन ट्राइजोल्स में आता है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल। यहाँ पे फ्लूकोनाजोल पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये, तो क्रिप्टोकोकस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये फ्लूकोनाजोल। इसे देते हैं ओरली, टॉपिकली, इंट्रावेनसली। देन इसका टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है। ठीक है, देन एलिलामाइन में आता है आपका टर्बिनाफिन, ये होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, ये होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज। लैनोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर होता है ये जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताता हूँ वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे ही कुछ यूजलेस पॉइंट्स मैं आपको कभी नहीं बताता, हमेशा ये सब क्वेश्चंस ही हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देन टॉपिकल एजेंट्स में क्या देखा हमने, तो टोलनाफ्टेड, बेंजोइक एसिड, अनडिसाइलेनिक एसिड, साइक्लोपिरोक्सोलामाइन, ये होते हैं टॉपिकल एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोनियाजाइड इज ए प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट दैट requires pyridoxine supplementation, is ototoxic and nephrotoxic, should never be used due to its hepatotoxicity, causes ocular complication that are reversible if the drug is discontinued। तो आइसोनियाजाइड क्या होता है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है ना, INH होता है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है एंड इसलिए हम इसके साथ में देते हैं पायरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6। किस लिए देते हैं, to minimize neurotoxicity, so option A will be your correct answer। It requires pyridoxine supplementation। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये ओटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक कौन सा ड्रग होता है, ये भी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। तो ये हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में देखा था ना, ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में देखा था ना हमने, इसे अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज़ ओटोटॉक्सिक टू फिटस। देन प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है ये। देन इसे यूज करते हैं इन पेशेंट्स विथ
हेपेटिक डिसफंक्शन, ठीक है। यानी हेपेटोटॉक्सिसिटी कौन कॉज कराता है, तो ये आपका रिफाम्पिसिन कॉज कराता है हेपेटोटॉक्सिसिटी। ये हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है ना, कौन से क्लास में आता है ये, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंसामाइसिन। एंसामाइसिन होता है, यानी एंजाइम इंड्यूसर होता है। ये डिक्रीज कराता है इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देन ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस कौन सा ड्रग कॉज कराता है, तो हमने देखा था ना ऑप्टिक न्यूराइटिस किसका साइड इफेक्ट होता है, तो ये चीफ एडवर्स इफेक्ट होता है इथम्ब्यूटॉल का। इथम्ब्यूटॉल कॉज कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। एराबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस इनिबिटर होता है ना ये इथम्ब्यूटॉल। बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, इट हैज़ 2 कायरल सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेरिन एंड वारफेरिन। तो क्या होते हैं ये हेपेरिन एंड वारफेरिन, तो एंटीकोएगुलेंट होते हैं ना ये। हेपेरिन होता है पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट, वारफेरिन होता है ओरल एंटीकोएगुलेंट। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, पेरेंटल एंड ओरल, तो आईवी एंड ओरल ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हेपेरिन होता है आपका पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट एंड ओरल होता है वारफेरिन। हेपेरिन पॉइजनिंग में कौन से एंटीडोट का यूज़ करते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट का यूज़ करते हैं इन हेपेरिन पॉइजनिंग। वारफेरिन ओवरडोज में तो इसमें विटामिन के का यूज़ करते हैं एज एन एंटीडोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट दैट हाउ सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड वाया डायलिसिस, वाटर solubility, प्रोटीन बाइंडिंग, disintegration टाइम, मॉलिकुलर वेट। विल नॉट अफेक्ट दैट हाउ सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड वाया डायलिसिस, तो इनमें से कौन अफेक्ट नहीं कराएगा, हाउ सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड वाया डायलिसिस, तो ये होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इज सेडेशन, हेडेक, अल्सरेशन, किडनी डैमेज। तो इसी वीडियो में हमने देखा ना एनसेड्स का कॉमन साइड इफेक्ट होता है अल्सरेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स द इफिशियंसी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज क्लियरेंस, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, हाफ लाइफ। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स द इफिशियंसी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी क्या होता है, तो क्लियरेंस बोलते हैं ना इसे, ऑप्शन ए। क्लियरेंस डिस्क्राइब द इफिशियंसी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। व्हाट इज हाफ लाइफ, तो the time required to change the amount of drug in plasma by half during elimination। ये होता है the period of time required for the concentration of drug in the body to be reduced by 1/2। और क्या पूछते हैं हाफ लाइफ पे, तो ड्रग विथ मैक्सिमम हाफ लाइफ किसका होता है मैक्सिमम हाफ लाइफ, तो ये होता है एमियोडायरॉन का। एमियोडायरॉन हैज़ मैक्सिमम हाफ लाइफ कितना होता है, तो 3 to 8 वीक्स का होता है ये। देन हाफ लाइफ ऑफ इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन जी कितना होता है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये होता है 21 डेज का। देन बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज गिवन बाय, तो 0.693 बाय के होता है एलिमिनेशन कांस्टेंट रेट, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ हाउ मच ड्रग विल बी एलिमिनेटेड एंड हाउ मच विल बी लेफ्ट, तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 50% ड्रग एलिमिनेटेड एंड 50% ड्रग लेफ्ट। देन आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ तो 75% ड्रग एलिमिनेटेड एंड 25% ड्रग लेफ्ट। देन आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ तो 87.5% ड्रग एलिमिनेटेड, 12.5% ड्रग लेफ्ट। आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ तो 93.75% ड्रग एलिमिनेटेड एंड 6.25% ड्रग लेफ्ट। इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर बैक्टीरिसाइडल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग बैक्टीरिसाइडल नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है। रिफाम्पिसिन, इथम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, आईएनएच, आइसोनियाजाइड। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराता है, इट इनहिबिट्स अरेबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस, देन इट हैज 2 कायरल सेंटर्स। किसके बारे में देखा था, तो इथम्ब्यूटॉल के बारे में देखा था ना, ऑप्शन बी। ये होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, ये बैक्टीरिसाइडल नहीं होता। रिफाम्पिसिन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया। पायराजिनामाइड क्या है, तो ये पायराजिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। देन विच इज़ ए स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग, तो ये भी होता है पायराजिनामाइड। साइड इफेक्ट्स में इसके क्या देखा हमने, तो लीवर डिस्फंक्शन कॉज कराता है,
हाइपर यूरिसेमिया कॉज कराता है, मीन्स एक गाउट कॉज कराता है। ठीक है, आईएनएच के बारे में भी बहुत बार हमने डिस्कस किया। इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है। विटामिन B6 को देते हैं इसके साथ में पायरिडॉक्सिन को टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Gynecomastia may be the possible side effects of one of the following drugs: सल्फोनामाइड, ब्रोमोक्रिप्टिन, केटोकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल। तो गायनेकोमेस्टिया केटोकोनाजोल के बारे में देखा था ना हमने, ऑप्शन सी। अभी ऊपर हमने एंटी फंगल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखा, उसमें देखा था ना केटोकोनाजोल कॉज कराता है गायनेकोमेस्टिया, देन मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, और क्या कॉज कराता है, तो ओलिगोजूस्पर्मिया कॉज कराता है। हमने देखा था ना इट हैज़ एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज, ये डिक्रीज कराता है एंड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम टेस्टिस। देन एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिटर होता है। कैंडिडियासिस में, सिस्टेमिक माइकोसिस में, डर्मेटोफाइटोसिस में ये इफेक्टिव होता है। देन ये टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज कराता है, किसके साथ, तो टर्फेनाडिन के साथ में, जो होता है एंटी हिस्टामिनिक। सल्फोनामाइड्स का साइड इफेक्ट क्या है, तो स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम। और क्या कॉज कराता है ये, तो क्रिस्टेलूरिया कॉज कराता है। एक्ट कैसे करता है, तो इट एक्ट्स बाय इनिबिशन ऑफ डायहाइड्रोटेरोएड सिंथेज। देन डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी शो कराता है। विच ड्रग शोज डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, तो सल्फोनामाइड्स, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन ब्रोमोक्रिप्टिन किस में आता है, तो डोपामाइन D2 एगोनिस्ट होता है। पार्किंसंस के क्लासिफिकेशन में देखा था ना हमने, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होता है ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामिपेक्सोल, रोपिनिरोल। इसका यूज़ करते हैं प्रोलैक्टिनोमा में। देन इनफर्टिलिटी में इसका यूज़ करते हैं बिकॉज ये रिड्यूस कराता है प्रोलैक्टिन विच इज़ रिलीज बाय पिट्यूटरी। देन और किस में यूज़ करते हैं इसका, तो इसका यूज़ करते हैं गायनेकोमेस्टिया में। ब्रोमोक्रिप्टिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गायनेकोमेस्टिया। तो देखो गायनेकोमेस्टिया में बी द पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ केटोकोनाजोल एंड ब्रोमोक्रिप्टिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोवोरिन इज गिवन टू रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड, मेल्फेलन, क्लोराम्ब्यूसिल, मिथोट्रिक्सेट। किसके टॉक्सिक इफेक्ट्स को रिड्यूस कराने के लिए यूज़ करते हैं ल्यूकोवोरिन का, तो इसका यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ मिथोट्रिक्सेट, ऑप्शन डी। क्या देखा था हमने मिथोट्रिक्सेट के बारे में, तो ये फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है ना मिथोट्रिक्सेट। एंटी कैंसर ड्रग्स के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में देखा था हमने। डायड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है, टेरिडीन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है। एंड ये जो ल्यूकोवोरिन है ये फॉलेट एनालॉग होता है, ये फॉलेट एनालॉग होता है, एंड इसलिए इसका यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड किस में देखा, तो नाइट्रोजन मस्टर्ड में देखा था ना, अल्काइलेटिंग एजेंट होता है। मेल्फेलन भी इसी में आता है, क्लोराम्ब्यूसिल भी इसी में आता है। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स होते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्लास में आते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनिबिटेड बाय एस्पिरिन, लिपोप्रोटीन लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज, साइक्लोऑक्सीजिनेस, लिपोऑक्सीजिनेस। एंजाइम इनिबिटेड बाय एस्पिरिन, तो एस्पिरिन कॉक्स इनिबिटर होता है ना, हमने देखा था ना ड्रग विच इनिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली होता है एस्पिरिन। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। एस्पिरिन होता है साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम इनिबिटर। एंड ये जो कॉक्स पाथवे होता है, साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉक्स पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। एंड जो लॉक्स पाथवे होता है, लिपोऑक्सीजिनेस पाथवे होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है, एस्पिरिन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, देन ये रेस सिंड्रोम कॉज कराता है। देन द ड्रग विच इज़ इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट एट द रिस्क ऑफ रेस सिंड्रोम, तो ये होता है एसिटामाइनोफेन। देन एस्पिरिन गैस्ट्रिक अल्सरेशन कॉज कराता है, इसलिए अल्सर पेशेंट्स में, देन अस्थमा पेशेंट्स में, हेमोरेजिक पेशेंट्स में इसे अवॉइड किया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग एड्स HIV इन्फेक्ट्स CD4 lymphocytes, CD3 lymphocytes, beta lymphocytes, CD2 lymphocytes. During AIDS HIV infects, तो HIV infects CD4 lymphocytes, option A will be your correct answer. And CD4 lymphocytes are also known as, तो इन्हें बोलते हैं हेल्पर T cells। हेल्पर T cells होते हैं CD4 lymphocytes। ये होते हैं टाइप ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल्स। ये हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनास्थेटिक इज लॉन्ग एक्टिंग? इनमें से कौन सा है लॉन्ग एक्टिंग? क्लोरोप्रोकेन, तो प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन ये हमने देखा। शॉर्ट एक्टिंग में इनका होता है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लिग्नोकेन, तो ये हमने इंटरमीडिएट एक्टिंग में देखा ना। प्रोकेन किस में देखा? तो प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन शॉर्ट एक्टिंग। टेट्राकेन, तो टेट्राकेन, डिबुकेन, रोपिवाकेन, बुपिवाकेन ये होते हैं आपके लॉन्ग एक्टिंग में। तो यही पूछा है ना क्वेश्चन में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टेट्राकेन होता है लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। देन यूनिवर्सल एनास्थेटिक, तो ये होता है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन। किस में आता है ये? तो अमाइड डेरिवेटिव्स में आता है ना, इसमें 2 टाइम्स आई होता है इसके नाम में, सो ये अमाइड टाइप में आता है। देन इसका हाफ लाइफ भी एक बार पूछा गया था, कितना होता है इसका हाफ लाइफ? तो 2 आवर्स का होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है लोकल एनास्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन। इंजेक्टेबल एनास्थेटिक्स में आता है लो पोटेंसी और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इनमें आता है प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। देन इंटरमीडिएट पोटेंसी, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आता है लिडोकेन, प्रिलोकेन। देन हाई पोटेंसी, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, डिबुकेन। टेट्राकेन के बारे में अभी हमने देखा ना, स्पाइनल एनास्थेशिया में यूज़ करते हैं टेट्राकेन का। देन इस बुपिवाकेन की होती है हाईएस्ट टॉक्सिसिटी, इसकी होती है हाईएस्ट टॉक्सिसिटी बुपिवाकेन की। देन सरफेस एनास्थेटिक्स में आते हैं सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल में आता है कोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन, बेनॉक्सिनेट। एंड इनसोल्यूबल में आता है बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमाइनो बेंजोएट एंड ऑक्सीथाजेन। ऑक्सीथाजेन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे ऑक्सीटाकेन भी बोला जाता है। ऑक्सीटाकेन और ऑक्सीथाजेन ये ओटीसी होता है। एंटासिड्स में इसका यूज़ करते हैं, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, हार्टबर्न में इसका यूज़ करते हैं। देन गैस्ट्रिक इरिटेशन में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। देन इनमें से कौन सा होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक एजेंट? तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग में आता है क्लोरोप्रोकेन, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन ये कॉज कराता है पैराप्लेजिया, ये पैराप्लेजिया कॉज कराता है क्लोरोप्रोकेन। इसे बीच में बैन कर दिया था, लेकिन अभी फिर से इसे यूज़ करते हैं। क्यों बैन कर दिया था इसे? तो ये न्यूरोटॉक्सिक प्रिजर्वेटिव बना देता है, जिसका नाम था सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये लोअर बॉडी की जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स होती है उसे बंद करा देता था, पैराप्लेजिया कॉज कराता था, इसलिए इसे बीच में बैन कर दिया था, ठीक है। देन लेबर एनास्थेशिया में किसका यूज़ करते हैं? तो इस रोपिवाकेन का यूज़ करते हैं लेबर एनास्थेशिया में। देन इनमें से कौन सा लोकल एनास्थेटिक इज एसोसिएटेड विथ कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम? कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। विच लोकल एनास्थेटिक इज एसोसिएटेड विथ कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम? ये भी लास्ट ईयर फार्मेसी ऑफिसर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये होता है लिडोकेन। लिडोकेन इज एसोसिएटेड विथ कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। क्या होता है ये कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम? तो इसमें ब्लैडर एंड बाउल को कंट्रोल कराने का एबिलिटी लॉस हो जाता है। क्यों लॉस होता है? तो ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नर्व रूट्स इन द लुम्बार स्पाइन। जो नर्व रूट्स ब्लैडर एंड बाउल के फंक्शन को कंट्रोल कराते हैं वो डैमेज हो जाते हैं कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब हो गया लोकल एनास्थेटिक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कार्डियोटॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? रोफेकॉक्सिब, निकोरैंडिल, मेटोप्रोलॉल, लोसार्टन। कौन कॉज कराता है कार्डियोटॉक्सिसिटी? तो अभी याद करो, इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसकी होती है हाईएस्ट कार्डियक मॉर्टेलिटी। एडवर्स इफेक्ट होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड इसलिए इसे बैन कर दिया है। इट हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू हाईएस्ट कार्डियक मॉर्टेलिटी। किसके बारे में हमने देखा था? एनसेट्स के क्लासिफिकेशन में देखा था। रोफेकॉक्सिब के बारे में देखा था ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्डियोटॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाय रोफेकॉक्सिब। निकोरैंडिल क्या है? तो ये पोटेशियम चैनल ओपनर होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस एनहेंसर होता है ये। मेटोप्रोलॉल, तो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर होता है ना मेटोप्रोलॉल। मेटोप्रोलॉल, स्मोलॉल, नेबिवोलॉल, एटेनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, सिलिप्रोलॉल, देन एसिब्यूटोलॉल, ये होते कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स। लोसार्टन, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है ना लोसार्टन। लोसार्टन, वेलसर्टन, कैंडेसर्टन, टेलमिसर्टन, ये होते हैं ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Co-administration of probenecid and penicillin results in probenecid increases excretion of penicillin, probenecid decreases excretion of penicillin.
Penicillin increases excretion of probenecid. Penicillin decreases excretion of probenecid. Co-administration of probenecid and penicillin क्या होता है? तो ये प्रोबेनेसिड डिक्रीज कराता है एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन. कौन से ऑप्शन में है? तो प्रोबेनेसिड डिक्रीजेस एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. किस में देखा था हमने प्रोबेनेसिड? तो एंटी गाउट ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना. क्रोनिक गाउट में यूज़ करते हैं. यूरिकोसुरिक्स क्लास में आता है ना प्रोबेनेसिड, सल्फिनपायराजोन. लो डोज ऑफ प्रोबेनेसिड एक्ट एज ए हाइपोयूरिसेमिक. ठीक है. एंड ये डिक्रीज कराता है एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन. तो ये यहाँ पे हमने फार्मेकोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है. सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपकी अपकमिंग आरआरबी देन टीएनएमआरबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.